हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को टाइम एंड वर्क, काम और समय का दूसरा भाग टाइप बी पढ़ाने वाला हूं। यदि चैनल पे कोई नया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिए और शेयर भी करिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक चैप्टर के टाइप वाइज सॉल्यूशन को हल कराने वाला हूं। तो आइए आज के सेशंस को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आइए, आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा। पहला प्रश्न दिख रहा। अब आप इस प्रश्न को बनाइए। पिछले वाले भाग में, पहले भाग में जो आपने डाटा पढ़ा उसी का सेम यहाँ पे यूज है। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 10 दिनों में करते हैं, सी और ए उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। ए प्लस बी, ए प्लस बी मिल के उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे बी प्लस सी जब मिल रहे हैं तो उस कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। सी और ए मिल रहे हैं तो उस काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। तो ये 20 10 12 का 20 10 12 का जो लौसा होगा वही आपका कुल काम बनेगा। तो 20 10 12 का जो लौसा होगा वो 60 होगा, 60 हो जाएगा। तो ये कुल काम 60 हो गया। टोटल वर्क आप कहेंगे कि 60 टोटल वर्क हो गया। अब इनकी क्षमता निकालिए। तो ये दोनों लोग ए बी जब मिल रहे हैं तो 20 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 काम पर डे। तो ये 3 काम पर डे हो जाएगा। अब बी और सी मिलेंगे तो 10 दिन में 60 काम न कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 6 काम पर डे करेंगे। सी और ए 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 काम करेंगे। अब आप इस तीनों नंबरों को जोड़िए। देख रहे हैं यहाँ पे ए 2 ए है, यहाँ बी 2 बी है, सी 2 सी है। तो सब जोड़ेंगे तो 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी बनेगा। तो 2 को आप कॉमन बना लीजिए, तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 3 को, 6 को और 5 को, तो ये 9 5 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इस 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 साते 14। तो ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के एक दिन में खा रहे हैं 6, एक दिन में खा रहे हैं 7। जब एक दिन में 7 खा रहे हैं तो इनको 60 खाना है। तो ये लोग कितना समय लेंगे, तो जो ये टाइम लेंगे यहाँ पे आप 60 में 7 से भाग कर दीजिए। 7 8 56, 8 सही 4/7 दिन। यही आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करें। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब सबसे पहले इस प्रश्न में आप कुल काम खोज लीजिए और ए एक दिन में कितना काम करेगा उसको खोज लीजिए, प्रश्न हल हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे इसको बनाइए कि ए प्लस बी दिया, ए प्लस बी दिया है आपको 10 दिन। यहाँ पे बी प्लस सी दिया 12 दिन। यहाँ पे ए प्लस सी दिया 15 दिन। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम बनेगा 60, 60 बनेगा। अब ए प्लस बी 10 दिन में जब 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 6 करेंगे। ये बी प्लस सी 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 करेंगे। ये ए प्लस सी 15 दिन में 60 कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 15 चौके 60। अब आप सबको जोड़ दीजिए तो ये आपका बनेगा 2 ए, 2 कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी इधर बराबर हो जाएगा 6 5 11 1 15, 15 हो जाएगा। तब ये आ जाएगा 2 नीचे, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 हो जाएगा।
अर्थात तीनों जब मिल रहे हैं तो वो एक दिन में 7.5 काम कर रहे हैं। तो जब 7.5 काम कर रहे हैं तो आपको ए का पूछा जा रहा है कितना करेगा, तो ए की क्षमता निकालने की आवश्यकता है। तो आप देखिए कि बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो बी और सी एक दिन में 5 कर रहे हैं। तो जब ये 5 को इसमें से निकाल देंगे 7.5 में से, तो ए का जो क्षमता बचेगा ये 7.5 बनेगा इस तरह का। तो इसमें से ये 5 माइनस कर देंगे तो इसके लिए बचेगा 2.5, अर्थात 5/2 आधा काम करता है। ये एक दिन में 2.5 लड्डू खाता है, आधा काम करता है। तो पूरे 60 को समाप्त करने में ये कितना समय लेगा, तो ए का यदि आप समय निकालेंगे तो 60/5/2 हो जाएगा। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, 12 से काटेंगे, अरे 5 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 दूनी के 24। इस प्रश्न का आंसर बनेगा 24 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक बार इसको और समझ लीजिए आप, यहाँ तक तो आप आते होंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ 15/2 मिला। तो आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 7.5 लड्डू खाते हैं। अब आपको ए का एक दिन का निकालना है, तो यहाँ पे बी और सी का आपको दिया हुआ है कि 5 खाते हैं। तो 7.5 में से 5 घटेगा तो बचेगा 2.5, और 2.5 का मतलब हो गया 5/2। तो जब ए एक दिन में 5/2 खाता है तो ये 60 खाने में कितना समय लेगा, तो 60 में 5/2 का भाग करिए, तो ये 5 से कटेगा तो 12 हो जाएगा, इस 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 12 दूनी के 24। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 24 दिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए। चलिए इस प्रश्न को आप देखिए, ए बी 8 दिनों में कर सकते हैं, बी सी 24 दिनों में कर सकते हैं, सी ए 8 सही 4/7 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ये 8 सही 4/7 का मतलब हो जाएगा 8 7 56, ये 60/7 हो जाएगा। 60/7 दिन में कर रहा है। आइए इस प्रश्न को आप बनाइए कि यहाँ पे ए प्लस बी का आपको दिया, यहाँ पे बी प्लस सी का डाटा दिया, बी प्लस सी का दिया 24 दिन, और यहाँ पे सी प्लस ए का आपको दिया 60/7 दिन। अब आप देख रहे हैं कि भिन्नों का यदि आपको लौसा निकालना है तो अंशों का लौसा बटा में हरों का मौसा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 का हर तो 1 है, 24 का हर भी 1 है, तो ये अंशों का लौसा लेंगे तो 8, 24 और 60 का जो लौसा बनेगा वो 120 बनेगा, 120 बनेगा। इनका जो मौसा बनेगा 1 बनेगा, तो कुल काम हो गया 120। अब इनकी क्षमता निकालिए, तो ए प्लस बी मिल के 8 दिन में 120 लड्डू खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे, तो 8 से 120 में भाग कर दीजिए तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे बी प्लस सी का आप निकालिए, तो 24 दिन में 120 खा रहे हैं तो एक दिन में कितना खाएंगे, तो 24 5 120 होता है, 5 सी और ए कितना, तो एक दिन में 14 खाएंगे, एक दिन में 14 खाएंगे। इसलिए कि 120 में ऐसे आप भाग करेंगे 120/60/7, तो ये 7 चल जाएगा ऊपर, और ये 60 दूनी के 120, 7 दूनी के 14, तो इनकी क्षमता हो जाएगी 14। अब आप देखिए कि इन तीनों को आप जोड़िए कितना बनेगा, तो ये 2 कोष्ठ में ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बराबर निकलेगा, जोड़ दीजिए 15 20 और 14 34, इस नंबर से काटेंगे हो जाएगा 17। तो ये तीनों लोग 17 काम कर रहे हैं एक दिन में, 17 काम पर डे कर रहे हैं। जब 17 काम कर रहे हैं तो इसमें से आपसे बोला जा रहा है कि सी की क्षमता निकाल लीजिए कितना होगा। तो जब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में खा रहे हैं 17, तो यहाँ पे सी की क्षमता निकालनी है, तो ए और बी का डाटा घटा दीजिए, तो ए और बी मिलके यहाँ 15 खा रहे हैं, तो सी का जो डाटा बना 17 में से 15 माइनस कर देना, तो ये बचेगा 2, तो सी की क्षमता हो गया 2 काम पर डे। तो ये 120 को खाने में कितना टाइम लेगा सी, तो जो सी यहाँ पे समय लेगा वो 60/2 2 कर देना, ये काटने पे कितना मिला 30, तो ये आपका आ जाएगा 30 दिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन, कि सी अकेले 30 दिन में करेगा। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें, अगले प्रश्न को आप हल करिए।
यहाँ पे दिया कि ए तथा बी 4 सही 1/2 घंटे यानी 9/2 घंटे, बी और सी 3 घंटे, सी और ए 2 सही 1/4 घंटे। तो इसको जब आप बनाएंगे तो ये आपका बनेगा 9/4 घंटे। अब इस प्रश्न को आप डायरेक्ट बना सकते, तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। इस प्रश्न को आप अब मौखिक बनाना सीखिए। यदि आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो अब प्रश्नों को मौखिक बनाना आप सीखिए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट यदि बनाएंगे आप तो यहाँ पे सब कुछ नंबर आपको दिया है। ए प्लस बी आपको 9/2 दे दिया, यहाँ पे बी प्लस सी बराबर आपको 3 दे दिया, यहाँ पे सी प्लस ए का नंबर आपको 9/4 दे दिया। क्लियर। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये 9 3 9 का तो 9 आएगा और 2 1 4 का मौसा 1 हो जाएगा। अब इसकी क्षमता आप निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसलिए कि आप 9 में 9/2 का भाग करेंगे तो ये 2 9 से 9 कट जाएगा, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा जाके, तो ये मिलेगा 2 बन जाएगा। आइए आप अब बी प्लस सी की क्षमता को निकालिए। जब बी प्लस सी की क्षमता को निकालेंगे, 3 दिन में 9 कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। अब सी प्लस ए का निकालिए तो ये कितना करेगा, 4 करेगा। अब यहाँ सबको जोड़ेंगे तो ये 2 कोष्ठ में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। आइए जोड़ने पे बनेगा कितना, तो 5 4 9 बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी का कितना होगा, तो ये 9/2 हो जाएगा, यानी 4.5 लड्डू तीनों एक दिन में खा रहे हैं। तो आपसे तीनों को बोल रहा है करने में कितना लेंगे, तो यहाँ पे 9 में आप 9/2 से भाग कर देना, तो ये 9 से 9 कट गया, 2 का ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 घंटा में ये तीनों लोग मिलेंगे तो खा जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इस प्रश्न को आप बना लीजिए, अपने से करिएगा इसको, ये आपके लिए होमवर्क है प्रश्न। कहे कि इस पे मैं 2-3 नंबर हल करवा दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तीनों मिलके काम तो करते हैं, लेकिन तीनों 3 दिन के बाद काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा। तो पहले आप तीनों का काम निकाल लीजिएगा कि कितना कर रहे हैं, इसके बाद इन लोगों को 3 दिन काम करवा दीजिए। और जब ये लोग 3 दिन काम करेंगे तो 3 दिन का जो काम होगा उसको अंश में रखिएगा और कुल काम को हर में रखिएगा। चलिए आइए इसको मैं ही हल करवा दे रहा हूं। तो यहाँ पे आपको दिया ए प्लस बी का 72 दिन, ए प्लस बी का नंबर आपको दिया 72, बी प्लस सी का आपको दिया 120, और यहाँ पे ए प्लस सी आपको दिया 90। अब आप देखिए कि ये किससे कटेगा, ये नंबर किससे कटेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 120 को लेंगे तो 12 दूनी 24, 240 72 से कटेगा नहीं। 360 आपका जो नंबर है उसको देखिए कि 360 72 से कटेगा क्या, तो काटेंगे तो नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 बार में ये कट जा रहा। तो ये 360 वाला नंबर यहाँ पे आपका लौसा बनेगा 360 बना लीजिए। 360 को बनाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये भी 72 दिन में 360 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 करेंगे। बी प्लस सी 120 दिन में 360 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 3 काम करेंगे, और ये आपका 4 काम करेंगे। अब यहाँ पे तीनों का निकालेंगे तो 2 कोष्ठ में ए प्लस बी प्लस सी, और ये मिल के काम कर रहे हैं 8 5 3 8 4 12, तो ये तीनों एक दिन में कितना करेंगे, 6 करेंगे। तो ये तीनों का एक दिन में काम 6 हो गया। अब आपसे प्रश्न बोल रहा है कि 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों लोग एक दिन में 6 कर रहे हैं, तो ये 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 गुणे 6 18 काम कर दिए, 18 काम हो गया। तो जब 18 काम समाप्त हो गया, जब 18 काम समाप्त हो गया तो ये पूछ रहा है कितना भाग काम समाप्त हुआ। तो यहाँ पे भाग निकालना है, तो बोलिए कि 18 समाप्त हुआ कितने में से, 360 में से। 18 एकम 18, 18 दूनी के 36, तो इसका आंसर बनेगा 1/20। ये आपका सही जवाब हो जाएगा 1/20। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। अब कार्य क्षमता के आधारित प्रश्नों को आप जरा देख लीजिएगा।
कार्य क्षमता का अनुपात और काम को पूरा करने में लगे समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। यदि काम का कार्य क्षमता का अनुपात आपको दिया हो, जैसे कार्य क्षमता का अनुपात आपको दिया हो 2 संबंधित 3, यहाँ पे इनके समय का अनुपात पूछे तो आप जस्ट इसको उल्टा कर दीजिएगा, 3 संबंधित 2 कर देना। क्लियर। अभी यहाँ पे आपको कार्य क्षमता का अनुपात कुछ और देगा। कार्य क्षमता का अनुपात मानिए यहाँ 5 संबंधित 8 देगा, तो समय का अनुपात 8 संबंधित 5 हो जाएगा। आइए कार्य क्षमता पे आधारित कुछ प्रश्नों को मैं आपको हल करवाने जा रहा हूं। तो इस प्रश्न को आप सभी हल करें। ए किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो बी कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप याद रखिए कि जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी वो किसी कार्य को कम समयों में समाप्त कर देगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो किसी कार्य को करने में अधिक समय लेगा। तो यहाँ पे बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो जब 40% अधिक है तो जो बी है वो ए से कम ही समय लेगा। जब कम समय लेगा तो कम समय लगाने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि अंश वाला नंबर छोटा होना चाहिए और हर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो 70 गुणते 100 बटा में 140 लिख दीजिए, 140। तो ये 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी के 14, आइए 2 पाँचे 10, तो आपका आंसर आ गया 50 दिन। आपका आंसर आ गया 50 दिन कि 50 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। तो एक तो ये लॉजिक है, छोटे बड़े दिन को आप समझ लीजिए कैसे बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा 50 दिन। अब एक और आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, इसको समझिए। दूसरा सॉल्यूशन देखिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो यदि ए का 100% होगा तो यहाँ पे बी का 140% होगा। अब इसको हल करेंगे तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 5 संबंधित 7 आ गया। तो ये कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। अब इनके समय का ये काम का अनुपात हो गया कि आखिर में काम का अनुपात बनेगा 5 संबंधित 7 का। अब इनके समय का अनुपात निकालेंगे कि आखिर में समय का अनुपात क्या होगा। तो समय का अनुपात 7 संबंधित 5 हो जाएगा। अभी जस्ट मैं बता रहा था कि कार्य क्षमता का अनुपात दिया है तो समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। अब यहाँ पे ए का दिया 70, तो ये 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 70 को। तो 1 यूनिट का नंबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 5 यूनिट का नंबर कितना होगा, इसमें 10 से आप गुणा कर देना, तो ये बन जाएगा 50। क्लियर। तो इस तरह से बनेगा। आप हर तरह के कॉन्सेप्ट को बना के रखिए। चलिए अगले प्रश्न को आप हल करें, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को, ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। आपको ए का तो यहाँ पे दिन मिल गया, अब बी का दिन निकाल लीजिए कि आखिर में बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी के लिए समय यदि आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इनके काम का अनुपात निकालेंगे, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो यदि ये 100% रहे होंगे तो इसका कार्य क्षमता 160 रहा, और परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 5 संबंधे 8 मिला। तो ये कार्य क्षमता का अनुपात तो 5 संबंधे 8 हो गया। अब आप निकालेंगे इनके समय का रेशियो, तो जब समय का रेशियो निकालेंगे तो ये 8 संबंधे 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, समय बराबर समय, तो ये 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो 1 यूनिट का जो नंबर होगा वो 1.5 हो जाएगा, 3 बटा में 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो बी है उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इसमें 3 बटा 2 से आप गुणा करना, तो ये बनेगा 15 बटा में 2 घंटा। क्लियर, कि 15 बटा 2 घंटा में करेगा। लेकिन प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आप यहाँ पे अब निकाल लीजिए कि ए का 12 दिन दिया और यहाँ पे बी का नंबर आपको मिल गया 15 बटा में 2 घंटा, 15 बटा में 2 घंटा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12 और 15 का, तो कुल काम आपको निकल के आ जाएगा 60 दिन। 60 दिन, तो 60 कुल काम बनेगा, ए और बी के बीच में 60 काम बनेगा।
जब 60 काम बनेगा तो इनकी क्षमता आपको पहले ही मिल चुका है कि ये 5 ये 8, तो 8 5 13 खा रहे हैं। 13 जब खा रहे हैं तो ये 60 में 13 का भाग कर देना, तो ये दोनों मिलके इतने दिन में समाप्त कर देंगे। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर? आइए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए। इस प्रश्न को आप सभी हल करें। एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3/4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात होगा। अब P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, तो समय का अनुपात जो होता है वो इसका उल्टा होता है। 4/3, यही आपका आंसर हो गया। 4/3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को हल करें। ए बी से दोगुना कार्य करता है। यदि बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा कि यहाँ पे ए और बी की कार्य क्षमता को आप निकालिए। तो जब निकालेंगे तो ये ए हो गया, यहाँ पे आपको बी दे दिया, ए दिया और बी दिया। तो कार्य क्षमता का अनुपात निकालिए कि इनके वर्क का अनुपात क्या होगा। इनके वर्क का अनुपात क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि ए बी से दोगुना काम करता है, तो जब ये बी 1 खाता होगा तो ये 2 खा रहा है। अब यहाँ पे समय बोल रहा है कि यदि बी किसी काम को 12 दिन कम में समाप्त कर सकता है, तो यहाँ टाइम का जब इनके रेशियो निकालेंगे तो 1/2 का बनेगा, उल्टा हो जाता है। अब देखिए कितना कम ले रहा है, 1 यूनिट। तो कम बराबर कम, 1 यूनिट बराबर 12। तो जब 1 यूनिट बराबर 12 मिला, तो आपका जो ए समय लेगा वो तो 12 दिन लेगा, और जो बी समय लेगा उसको समाप्त करने में वो 24 दिन लेगा। 24 दिन लेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 12 और 24 का आप लौसा ले लीजिए। अब पिछले भाग में मैंने जो प्रश्न आपको हल करवाया था ए और बी का, उस वाले पे ये प्रश्न बन गया। तो 12 और 24 का आप लौसा लेंगे तो कुल काम निकलेगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क आपको निकल के आ जाएगा कि आखिर में टोटल वर्क कितना हो रहा है। तो ये 12 और 24 का लौसा बनेगा 24, कुल काम हो गया 24। तो जब 24 काम हो गया तो ये दोनों लोग जब मिल रहे हैं तो 2 1 3 खा रहे हैं एक दिन में, तो ये 24 खाने में कितना समय लगाएंगे? तो जो यहाँ पे टाइम ये लोग लेंगे, तो आप भाग कर दीजिए 24 में 3 से, 3 वाट है 24, तो ये बन जाएगा 8 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 8 दिन, ऑप्शन नंबर डी, 8 दिन बनेगा। एक बार इसको और आप देख लीजिए। सबसे पहले आप कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये बी से दोगुना खाता है, तो जब ये 1 खाता है तो ये 2 खाएगा। अब समय का अनुपात आप निकाल देना, 1 हो गया, ये 2 हो गया, उल्टा होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आखिर में ए बी से कितना यूनिट कम समय लेता है। तो आप देख रहे हैं 1 कम लेता है, तो यहाँ कम बराबर कम कर दीजिए, तो 1 बराबर 12। अब ए इस पूरे काम को समाप्त करेगा 12 दिन में, अब बी करेगा कितने दिन में? 24 दिन में। अब आपको पता है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 12 और 24 का लौसा ले लेना, 24 बनेगा। ये कुल काम हो गया। आपको इनकी क्षमता पहले से ही मालूम है कि 2 संबंध 1 का है, तो 2 1 3 दोनों मिलेंगे तो 1 दिन में 3 करेंगे। 24 में 3 से भाग कर देना, आंसर मिलेगा 8 दिन। चलिए अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को आप सभी देखें। क्वेश्चन नंबर 14, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। किसी काम को समाप्त करने में ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बिल्कुल एकदम पिछले ही प्रश्न जैसा ये भी प्रश्न है। आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया। अब ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। यदि 1 खाता होगा तो ये 3 खाता होगा, तो ये आपका काम का वर्क का अनुपात हो गया। समय का अनुपात निकालेंगे, एक दूसरे का उल्टा होता है, 1 संबंध 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो यहाँ पे कम बराबर कम करिए। तो ये कम ले रहा है 2, तो 2 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये पहला वाला में 30 से गुणा करेंगे, 30 दिन लेगा समय। और ये दूसरा वाला जो बी है, इस काम को समाप्त करने में 90 दिन लेगा। अब यहाँ पे यदि कुल काम आपको निकालना है तो 30 और 90 का लौसा ले लीजिए, तो 90 बनेगा, ये कुल काम हो गया।
ये टोटल वर्क हो गया। जब टोटल वर्क आपका 90 हो गया तो आपको क्षमता दोनों का 3 संबंध 1 के अनुपात में पहले से ही आपने निकाल के रखा है। तो इनका जो एक दिन का काम बनेगा 3 1 4 बनेगा। तो जब दोनों लोग इसको मिल के करेंगे तो ये 90/4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 45 हो गया, ये आपका 2 हो गया। 2 से काटेंगे बनेगा 22 सही 1/2 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 सही 1/2 दिन। चलिए अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखें। ए बी की तुलना में 3 गुना का कार्यकुशल है। ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम समय लगते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये प्रश्न आपका मूल्यांकन रहेगा। अगले वाले भाग में इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इसका आंसर बताइएगा हमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।